गुड इवनिंग। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने विश्व में कितने महाद्वीप हैं और विश्व में कितने महासागर हैं, हमने सबका अध्ययन कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम ये जान चुके हैं, ये जो हमारे सामने ये संसार का नक्शा है बेटा, है ना। संसार का क्या है? नक्शा है। इसमें 7 महाद्वीप आपको दिख रहा होगा जी। ये एशिया महाद्वीप है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये कहाँ है? अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप, ठीक है। सबसे पहले हमने महाद्वीप की स्थिति भी जान लिया। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम देख के हमको नक्शा से ही याद हो जाता है। वो क्या चीजें हैं? ठीक है। तो हम जब पृथ्वी की रेखा पढ़ रहे थे तो पृथ्वी को अक्षांशों में बांटा जाता है। तो जो अक्षांश पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट देती है, काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहते हैं? उसे 0 अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, पढ़े हैं ना। और उत्तर में उसके एक 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण में 23.5 दक्षिण अक्षांश रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे मकर रेखा कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस 3 रेखाओं को हम संसार के मानचित्र में अप्लाई करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो देखिए बेटा ध्यान से, जिसमें हमको जानना है एक चीज है, अफ्रीका महाद्वीप को देखिए। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जिसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा भी गुजर रही है, भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और कौन सी रेखा गुजर रही है? मकर रेखा गुजर रही है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है? तो उसका सीधा सा उत्तर है बेटा अफ्रीका महाद्वीप। पहला क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए ये पूरा समुद्र है ना, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। कल हम पढ़ चुके हैं, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। अब एक ऐसा महाद्वीप देखिए जिसके चारों तरफ समुद्र है, जिसके चारों तरफ समुद्र है और वह चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ऐसा महाद्वीप कहाँ है जी? ये है बेटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। और जब समुद्र के अंदर कोई ऐसा स्थल भाग होता है जो चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी सेम सब तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप स्थल का वह भाग है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। सेम टू सेम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी ऐसा द्वीपीय महाद्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या महाद्वीप कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। पहला क्या चीज पढ़े? अफ्रीका महाद्वीप में तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और हमको देखने में एक और चीज पता चलती है इस अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, है ना। अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा बर्फ से ढका महाद्वीप है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां मानव निवास नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका महाद्वीप है। ठीक है, तो अंटार्कटिका पढ़ लिए। ये कौन सा महाद्वीप है? पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, यह जनजीवन नहीं है। ठीक, अब चलिए अब एक एक सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। ठीक है जी, सबसे पहले कौन सा महाद्वीप पढ़ेंगे? एशिया। ये आपका एशिया है बेटा। अब ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलता है इन सभी महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप हमको क्या लग रहा है जी?
तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में हमको जानना है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे बड़ा महाद्वीप और कोई नहीं है। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला मोस्ट एंट्री पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का ये जो एशिया महाद्वीप है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। इसका अर्थ है, मान लेते हैं हम पृथ्वी को पूरा 3 भाग में बांटते हैं, तो 3 भाग, पृथ्वी को पूरा 3 भाग में बांटते हैं, तो 3 भाग में 1 भाग केवल किसका है जी? एशिया महाद्वीप का है। यह इतना बड़ा महाद्वीप है, तो 3 भाग में 1 भाग एशिया महाद्वीप का हो गया, तो कितने भाग बचे बेटा? 2 भाग। और इस बचे 2 भाग में और पूरे महाद्वीप महासागर फैले हुए हैं। तो 3/1/3 भाग में कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, दूसरा चीज क्या पढ़े इसमें? हम पढ़े यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। तीसरा चीज पढ़ना है हमको, एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है जी? तो देखिए बेटा, यहाँ पर भारत से होकर यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका तीसरा पॉइंट है, एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब चौथा चीज इसमें पढ़ेंगे, यह है हमारा यूरोप महाद्वीप। ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। और ये कौन सा महाद्वीप है जी? एशिया। तो यूरोप और एशिया के सीमा में एक पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। इस पर्वत का नाम है बेटा यूराल पर्वत। प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, जो यूरोप को एशिया से क्या करती है? अलग करती है। एशिया के बारे में हम इतना चीज हम जानकारी हो गया। सबसे पहला चीज क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और यूरोप और एशिया की सीमा में एक पर्वत है यूराल पर्वत, जो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से क्या करती है? अलग करती है। इस क्लास में हमको यहां तक जानना है। अब हमारा एशिया कंप्लीट हो गया बेटा। अब आते हैं हम यूरोप महाद्वीप में। जब भी आप नक्शे का अध्ययन करते हैं, रटने की कोशिश ना करें। ठीक है, हम नक्शा से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका लंबा समय तक आपकी मेमोरी में रहेगा। ठीक है, तो हम एशिया पढ़ लिए बेटा। अब पढ़ेंगे यूरोप। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है और एशिया से यूरोप बहुत छोटा है। ठीक है, यह एशिया महाद्वीप से किस दिशा में है? तो एशिया महाद्वीप से यह पश्चिम दिशा में है। और जो यूरोप महाद्वीप है, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप कितने तरफ से? 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पहला ओर ये है बेटा आर्कटिक महासागर। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसको तो जानते ही हैं। ये कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर है। और तीसरा बेटा अफ्रीका यूरोप के बीच में यहाँ जो महासागर है, सागर है, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। तो हमारा यूरोप महाद्वीप 3 ओर से आर्कटिक, अटलांटिक और भूमध्य सागर 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। बस यूरोप के बारे में हमें इतना ही जानना है। क्या सीखे यूरोप के बारे में? एशिया के पश्चिम दिशा में है, एशिया से बहुत छोटा है और यह 3 ओर से आर्कटिक, अटलांटिक और भूमध्य सागर से यूरोप महाद्वीप घिरा हुआ है। अब आते हैं बेटा अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला चीज हमको ये जानना है, अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। पहला कौन था जी? पहला था बेटा एशिया। अब हमको जानना है जो ये अफ्रीका है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। विश्व का
सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप। याद रखेंगे इसको ना, पहला एशिया है और दूसरा क्या है, अफ्रीका है। तीसरा चीज हमको जानना है, इस पहले बता चुका हूं आप लोगों को मैं, इस अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक, अगला पॉइंट जो हमको जानना है इसमें, यहां पर एक रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, मोस्ट एमपी। इस रेगिस्तान का नाम है बच्चों सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है, तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। दूसरा चीज, रेगिस्तान तो है लेकिन यहीं पर, ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नील नदी। कौन सी नदी, नील नदी। और नील नदी के बारे में हमको क्या जानना है, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए, अफ्रीका में हमको दो चीज सीखना है, एक हो गया सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में है, और जो दूसरा चीज हमको सीखना है, नील नदी, यह भी अफ्रीका में है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, हो गया क्लियर। ठीक, अफ्रीका के बारे में क्या है, विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, एक रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, एक नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब आते हैं बेटा उत्तरी अमेरिका को। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। तो पहला देखिए ना, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, ये आपका है उत्तरी अमेरिका। तो हमको इसके बारे में जानना है, उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के मामले में। कितना नंबर का है ये, तीसरे नंबर का है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा क्या बेटा, उत्तरी अमेरिका। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है ना, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये यहां तक, और यहां से शुरू हो जाता है दक्षिणी अमेरिका। तो एक स्थल का भाग है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, इसको कहते हैं बेटा पनामा स्थल संधि। क्या संधि, पनामा स्थल संधि। ठीक, स्थल संधि क्या होता है, तो स्थल का वह सकरा भाग होता है जो दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, उसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो स्थल संधि क्या होता है, स्थल संधि स्थल का वह सकरा भाग होता है जो दो बड़े महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। ये पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है, इस स्थल संधि को कहते हैं पनामा स्थल संधि। फिर यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था, ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। अब मान लो एक जहाज को अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट जाना होता था, तो कैसे जाता था जी, यहां से दक्षिण में जाते हुए जाते ठीक है, दक्षिण अमेरिका से होते हुए फिर उत्तर की ओर जाते हुए कहा जाता था बेटा ये अटलांटिक। तो इसमें जहाज को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो इस लंबी दूरी से बचने के लिए क्या किए, यहाँ पर एक नहर बनाए बेटा, इस नहर का नाम है बच्चों पनामा नहर। कौन सा नहर, पनामा नहर। कहां पर बनाए, पनामा स्थल संधि के पास बनाए। कौन सा नहर, पनामा नहर। ये नहर क्या करती है, ये नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है बेटा, और ये कहां पर है, ये पनामा स्थल संधि के पास है। तो ये हो गया बेटा हमारा उत्तरी अमेरिका। क्या क्या पढ़े, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है,
ठीक। और यह एक सकरा भाग से यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। ठीक। अब आते हैं बेटा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। एशिया पढ़ चुके, यूरोप पढ़ चुके, अफ्रीका पढ़ चुके, उत्तरी अमेरिका पढ़ चुके। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यह है आप हम लोगों का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। हम देखेंगे विषुवत रेखा क्या काम करती है। भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट देती है। उत्तर की ओर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की ओर भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है ना, ये आप हमारा भूमध्य रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग किस महाद्वीप में है, सबसे पहला तो दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक। दूसरा, यहां दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है बेटा। इसका नाम है बच्चों एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम क्या है बेटा, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कहां स्थित है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक। एक नदी पढ़े थे अफ्रीका महाद्वीप में, नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी थी। अब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक नदी पढ़ेंगे बेटा। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। ठीक। कौन सी नदी जी, अमेजन नदी। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी का क्या गुण है, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबी और बड़ी में अंतर है ना। लंबी मतलब होता है लॉन्गेस्ट, इतनी दूरी तय कर रही है, बहुत दूरी तय करती है, उसको लंबी कहते हैं। और बड़ी का अर्थ होता है चौड़ा, जिसमें जल राशि की मात्रा ज्यादा होती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और जो विश्व की सबसे लंबी नदी थी नील नदी, वो किस महाद्वीप में थी, अफ्रीका महाद्वीप में थी। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम क्या क्या सीखे जी, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पर एक विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम एंडीज कहते हैं। और यहाँ पर एक अमेजन नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर। अब पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया तो पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है, चारों तरह से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे क्या महाद्वीप कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से किस गोलार्ध में है जी, ये पूरी तरह से यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। यह वर्ष भर, साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यह मानव जीवन की संभावना नहीं है। यह किसी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है, परंतु यहाँ पर भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है बेटा। यह भारत के ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जो यहाँ पर जाके अनुसंधान कर रहे हैं। उनका नाम है बच्चों मैत्री और गंगोत्री। मैत्री और गंगोत्री क्या है, प्रश्न में आता है। तो मैत्री और गंगोत्री भारत के दो अनुसंधान केंद्र हैं, जो कहां पर कार्य कर रहे हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 7 महाद्वीप पढ़ लिया। ठीक है, 7 महाद्वीप के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं महासागर। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग जलमंडल। ठीक है, हमने भूमंडल पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे क्या मंडल, जलमंडल। तो हमारी पृथ्वी में, ठीक है, हमारी पृथ्वी को क्या ग्रह कहते हैं, हमारे पृथ्वी को हो नीला ग्रह कहते हैं। यदि हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो यह कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, तो पृथ्वी में यदि पृथ्वी के क्षेत्रफल को 100% मान लिया जाए, ठीक है, तो 100% में 71% जल है, पानी, और 29% जमीन है। अब देखिए, जमीन 29%,
और जल 71%, ठीक है, 29 दुना 87, लगभग 3 गुना अधिक पानी है और 1 गुना के लगभग क्या है, जमीन है। तो पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसको क्या ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। और जल मंडल में, जल की विशाल मंडल में हम जल के सभी रूपों को लेते हैं। जल मंडल में महासागर भी आता है, नदियां भी आती है, झील भी आता है, हिम नदियां, क्या नदी, हिम नदी, इसको कहते हैं ग्लेशियर, ठीक है, इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं, हिंदी में हिमनद कहते हैं, ठीक है। आप सभी ने बाहुबली फर्स्ट पिक्चर देखा होगा, है ना। तो याद कीजिए, जब उसमें हमारे जो नायक हैं, ठीक है, वो जाए रहते हैं बर्फ पर्वत पे, जब चढ़ते हैं तो वहां सैनिक लोग जब उनको, ठीक है, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो बर्फ में वो एक लकड़ी को तोड़ते हैं और जब तोड़ते हैं उसके ऊपर बैठते हैं तो देखिए होगे बर्फ नदी के समान गतिशील बहती है ना, वही कहलाता है हिमनद कहलाता है। जब पर्वत की ढाल बहते हुए जब बर्फ की नदी बहती है उसे क्या नदी कहते हैं, हिमनद कहते हैं। ये भी जलमंडल में शामिल होता है। अगला क्या है, भूमिगत जल, जो जल जमीन के अंदर होती है। और लास्ट क्या है बेटा, वायुमंडल की जल वाष्प। इन सभी जो जल के रूप हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, इस सभी के सभी क्या कहलाते हैं, जलमंडल कहलाते हैं। अब विश्व में 97% से अधिक पानी कहाँ मिलता है जी, महासागरों में मिलता है। और आप जानते हो महासागर का पानी क्या होता है, खारा होता है, अब उसका पीने में उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए महासागर का इतना विशाल महासागर होते हुए भी हम उसके पानी को पी नहीं सकते बेटा। और पानी के अधिकांश मात्रा किस रूप में होती है, हिमनद के रूप में होती है, भूमिगत जल के रूप में होती है, इसलिए हम इसका ज्यादा भी उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ क्या है, हम पृथ्वी नीला ग्रह होने के बावजूद भी ही हम पानी की क्या महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं। ये हो गया बेटा हमारा जलमंडल। चलिए अब हम पढ़ेंगे महासागरों के बारे में। तो महासागर 5 होते हैं, पढ़ चुके हैं पहले। ये आपका जो हरा कलर में दिख रहा है बेटा, ये प्रशांत महासागर है। ये जो आपको, ठीक है, हल्का पीला दिख रहा है, ये आपका अटलांटिक है, जो अंग्रेजी के एस आकार में है। यहाँ पर जो आपका दिख रहा है बेटा, ये आपका हिंद महासागर है। ऊपर जो आपको दिख रहा है ये आर्कटिक महासागर है, और जो नीचे सफेद में दिख रहा है ये आपका दक्षिण महासागर है। तो 5 महासागर हो गए, प्रशांत, ये दोनों एक ही है ना, बता चुका हूं कल, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और ये दक्षिण महासागर। अब हम सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रशांत महासागर, जैसे एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था, तो ठीक वैसे ही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक जैसे एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था, ठीक वैसे ही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और यह पृथ्वी के कितने भाग में फैला है जी, 1/3 भाग में फैला है। हाँ ठीक, अब 1/3 भाग में आपको क्या याद आना चाहिए, तो एशिया महाद्वीप। हम एशिया महाद्वीप के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि एशिया महाद्वीप भी विश्व के कितने भाग में फैला है, तो 1/3 भाग में कौन है, एशिया महाद्वीप है। 1/3 भाग में एशिया महाद्वीप और 1/3 भाग में कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक, तो देखो 1/3 तो एशिया हो गया, 1/3 प्रशांत महासागर हो गया, तो कितना बचा जी, बहुत कम। तो बहुत कम क्षेत्रफल में बाकी सब चीज है बेटा। और प्रशांत महासागर में कौन क्या पढ़े थे, मरियाना गर्त पढ़े थे ना, जिसकी पृथ्वी सतह से, समुद्र सतह से गहराई कितनी थी, 11,022 मीटर। जो विश्व का सबसे बड़ा गहरा भाग था
वो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। अब आते हैं अटलांटिक महासागर में। तो जो अटलांटिक महासागर है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला तो प्रशांत महासागर हो गया, दूसरा क्या महासागर है जी? अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के ए आकार में है बेटा, और यह इसके कल बता चुका हूं ना, एक तरफ यूरोप अफ्रीका है, एक तरफ दोनों अमेरिका है, ठीक। इसके अटलांटिक के तट, अटलांटिक के महासागर के जो यूरोप में देश में है, ये बेटा इंग्लैंड है, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है, तो इसके तट बहुत कटा फटा है। ये तट कैसे है? बहुत कटा फटा तट है, इसको कहते हैं दंतुरित तट। अगर समुद्र किनारे जो तट कटा फटा रहता है उसे दंतुरित तट कहते हैं, और ऐसे तट बंदरगाह के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए बंदरगाह क्या कहते हैं? बंदरगाह किसको कहते हैं? तो जहां पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, जैसे बस रुकता है बस स्टेशन में, हवाई जहाज रुकता है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में, ठीक वैसे ही जहाज का स्टेशन होता है बंदरगाह। तो अटलांटिक के, ठीक है, अटलांटिक महासागर के जो तट रेखा है बहुत कटा फटा है, इसीलिए यहाँ पर पोताश्रय या बंदरगाह की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तीसरा हम पढ़ेंगे कौन सा महासागर? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो यह महासागर किस देश के नाम पर पड़ा है बेटा? यह भारत देश के नाम पर पड़ा है हिंद महासागर का नाम, और यह किस आकार में है? यह त्रिभुज आकार में है, ठीक। चौथा हो गया उसके बाद आर्कटिक महासागर, यह उत्तरी ध्रुव के आसपास महासागर है। और पांचवा हो गया बेटा दक्षिण महासागर, तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर 5 महासागर के बारे में पढ़ लिया। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और ये दक्षिण महासागर। तो 7 महाद्वीप हो गए और 5 महासागर हो गए। अब हम कल पढ़ेंगे वायुमंडल, ठीक है।